हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ आज का ये सेशन हमारी इस लेक्चर सीरीज़ का छठा सेशन है। और आज के इस लेक्चर सीरीज़ में हम देखेंगे कि हमारे जावा में कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपने इससे पहले के सेशन को नहीं देखा है तो आप पहले उसे वॉच करें, जहाँ पे मैंने ये बताया है कि डेटा टाइप और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो मैं आपको टाइप्स ऑफ वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो दोस्तों, इन जावा a variable is a named memory location used to store a data that can be modified during a program execution. It hold a value of a specific data type such as integer, string or boolean and its uh, reference by its name. तो दोस्तों, नॉर्मली वेरिएबल्स क्या होते हैं कि हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी डेटा को होल्ड करना हो। मीन्स आपका जो वेरिएबल है वो आपके डेटा को रिप्रेजेंट करता है, उस एक नेम हो। आप कह सकते हैं कि वेरिएबल एक नेम है जो किसी पर्टिकुलर डेटा को होल्ड करके रखता है, और उस नेम के जरिए आप कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो देखिए, आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे हो रहा है। वेरिएबल डिक्लेरेशन में सपोज आपको क्या करना है कि इस आप इमेज में देख सकते हैं कि आपने एक इंट नाम का डेटा टाइप डिक्लेयर किया, और आपका ये ए नाम का एक वेरिएबल है, और उसमें हमने एक डेटा स्टोर किया है 20। तो आप देख सकते हैं जब भी आप प्रोग्राम लिखोगे जावा में तो आपको इस तरह से वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना है। नाउ हम आगे चलते हैं। सी टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावा। पहला हमारा है लोकल वेरिएबल, देन इंस्टेंस वेरिएबल एंड देन फिर स्टैटिक वेरिएबल। तो हम एक एक करके सबको देखते हैं। ओके, तो पहला हमारा आता है लोकल वेरिएबल। तो दोस्तों, लोकल वेरिएबल जैसे आप नाम से ही देख सकते हैं, लोकल मीन्स ये क्या होता है कि जब भी आप कोई क्लास डिक्लेयर करते हो, क्लास के अंदर जो हम मेथड बनाते हैं ना, ये उस मेथड के अंदर आता है। जैसे कि आप डेफिनेशन में देखो, लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर इनसाइड अ मेथड कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक एंड आर ओनली एक्सेसिबल विद इन द स्कोप वंस द मेथड और ब्लॉक एग्जीक्यूट इन्स एग्जीक्यूशन विल बी इन देन वेरिएबल इज डिस्ट्रॉय। मीन्स दोस्तों, क्या होता है ना कि जब आप किसी मेथड के अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन, जब भी आप कोई लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करो तो वो कहाँ होता है, किसी मेथड या किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर होता है, और वो सिर्फ उसी मेथड के अंदर एक्सेसिबल होता है। आप चाहो कि उसे बाहर से एक्सेस कर लो तो वो एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ लोकल है। लोकल मीन्स जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मली लोग बोलते हैं अरे ये बंदा लोकल है, लोकल है। लोकल का मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ उसी एरिया का है। नहीं कहते हैं कि वो इसी एरिया का शेर है, लोकल बंदा है, गली का कुत्ता जिसे कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे भी वही सीन है कि आपका जो लोकल वेरिएबल का मतलब ये कहना चाहता है कि जो आप क्लास में पर्टिकुलर मेथड डिक्लेयर करते हो, और इनसाइड दैट मेथड अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसे हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। और कैन नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, इसका कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होता है। यू मस्ट इनिशलाइज देम, और आपको इसे इनिशलाइज मीन्स आपको वैल्यू डिक्लेयर करना पड़ता है उस वेरिएबल के अंदर। तो लिमिटेड टू ब्लॉक ऑफ मेथड विच वेयर दे आर डिक्लेयर, ये उसी ब्लॉक के अंदर आपका लिमिटेड रह जाता है जिसमें आप इसको डिक्लेयर करते हैं। नाउ आप एक हम इसे क्या करते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सपोज इमेजिन यू आर अ कुकिंग अ डिश, आप कुछ खाना बना रहे हो। द नीफ यू यूज ओनली रिलीवेंट वाइल कटिंग द वेजिटेबल। तो जो आप उसमें चाकू यूज करते हो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो इमेज में, ये जो चाकू है आपका, ये तभी काम आता है जब आप वेजिटेबल बनाते हो। वेजिटेबल आपका खाना बनने के बाद, जैसे ही आप खाना आपका बन के तैयार हो जाता है, उसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं रह जाता। उसी तरह जब आप किसी पर्टिकुलर मेथड के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना दोस्तों, तो वो सिर्फ उसी के अंदर एक्सेसिबल होता है, और उसका यूज़ सिर्फ उसी मेथड के अंदर होता है। जब आपका प्रोग्राम रन हो जाता है, रन होने के बाद आपका मेथड का यूज़ खत्म हुआ तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है वहाँ से। नाउ हम एक प्रोग्राम, मैं क्या करता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोग्राम देख लो पहले आप। क्लास लोकल वेरिएबल एग्जांपल है, ठीक। पब्लिक वॉइड, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कैलकुलेट कर रहे हैं सम। ओके, तो मैंने एक इंट ए नाम का वेरिएबल लिया, एक इंट बी और एक नाम का सम लिया, और सम में मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को प्लस कर दे रहा हूँ। नाउ फिर सम इज, अब मैं क्या करता हूँ, इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ दोस्तों। मैंने यहाँ पे पहले से प्रोग्राम बना के रखा है लोकल वेरिएबल का। सी, यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका क्लास है, क्लास में ये आपका मेन मेथड हो गया, और आपने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ओके, बट ये वेरिएबल डिक्लेयर आप इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर कर रहे हो।
तो दोस्तों अगर आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं आने वाले लेक्चर सीरीज में आपको बताऊंगा। फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ क्लास और ऑब्जेक्ट का, कि हम जावा में क्लास और ऑब्जेक्ट किस तरह से काम करता है और क्यों यूज करते हैं। सपोज क्लास क्या होता है दोस्तों, कि सपोज आप मान के चलो कि आप कोई घर बनाने जा रहे हो। तो घर बनाने से पहले हम क्या करते हैं कि हम एक नक्शा बनाते हैं। मीन्स हम क्या करते हैं कि नॉर्मल क्या करते हैं, एक चार्ट पे अपने घर का नक्शा बनाते हैं कि हमारे घर में यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे बेडरूम्स होंगे, और ये हमारा स्टोर रूम होगा, ये पूजा रूम होगा। तो जो आप वो उस नक्शे पे अपना डिजाइन बनाते हो ना घर का, तो सेम थिंग आपके प्रोग्रामिंग में होता है दोस्तों। जब भी हम कोई प्रोग्राम, जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, सपोज आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में गए हो और आपको क्या करना है कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, मीन्स क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट दिया। तो जब आप प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करोगे ना, तो आप क्या करोगे, आप क्लासेस का यूज करके पहले क्या करोगे, मैप तैयार करोगे। ओके। उसके बाद आता है दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट। तो आपने मैप तो बना लिया, मीन्स अभी आपके घर का सिर्फ नक्शा बना है दोस्तों, आपका घर बनना चालू नहीं हुआ है। तो आपका जो घर है तब बनना चालू होता है जब आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हो। मीन्स अभी तक आपने क्या किया कि एक क्लास, मीन्स आपने घर का नक्शा बना लिया। ओके। अब आप क्या करोगे, ईंट, बालू, सीमेंट एंड जो भी आपके घर को बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, जो मटेरियल्स लगते हो, आप उसको लाओगे, फिर ईटा बालू सीमेंट जोड़ के आप घर बनाना चालू करते हो। तो ये जो आप ईटा बालू जोड़ के घर बनाना चालू कर रहे हो, या फिर जो भी आप इंग्रेडिएंट्स उसमें लगा रहे हो, यही ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है दोस्तों। तो सेम थिंग हम प्रोग्रामिंग में आते हैं। तो प्रोग्रामिंग में हमारा जो क्लास होता है वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, वो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट होता है। और जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चालू करते हैं ना, तब हमारा एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन मीन्स इनिशियलाइजेशन होना चालू हो जाता है। मीन्स घर बनना चालू हो जाता है, आपका प्रोजेक्ट बनना चालू हो जाता है। मीन्स आपके प्रोजेक्ट के लिए मेमोरी बनना। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। मीन्स इसके नाम से आप पढ़ सकते हैं, इंस्टेंस मतलब क्या हुआ, समझ आप बोल सकते हैं कि उसकी परछाई। मीन्स अभी जब तक उसकी परछाई नहीं है, उसके अंदर जान नहीं है। तो जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तब उसके लिए मेमोरी बनती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी आपने यहाँ पे क्या किया है कि इंट ए बी और एक सम, तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया। मीन्स आपके मेमोरी में तीन मेमोरी ब्लॉक बनेंगे। आपका हीप मेमोरी में जब आप ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा, तो आपके मेमोरी में तीन मेमोरी ब्लॉक्स बनेंगे। और वो मेमोरी ब्लॉक बनाता कौन है, ऑब्जेक्ट। देख सकते हैं यहाँ पे, ये यही होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट क्लियरेशन। मीन्स ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, सॉरी डिक्लेरेशन, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। लोकल वेरिएबल, आपको पहले क्लास का नाम लिखना पड़ता है, देन आप एक रेफरेंस वेरिएबल बनाते हो। ये रेफरेंस वेरिएबल दोस्तों हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम इसके हेल्प से क्या करते हैं, सपोज आपने अभी इसमें एक मेथड है, इसी तरह आप इसमें क्या करोगे, मल्टीपल मेथड्स बनाओगे, और इस एक रेफरेंस वेरिएबल की मदद से आप सभी को एक्सेस कर पाओगे, सभी डेटा को एक्सेस कर पाओगे इसके अंदर के। ओके। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं इस क्या करता हूँ कि आपको इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो हमारा इस प्रोग्रामिंग का इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, लोकल वेरिएबल का। तो लोकल वेरिएबल तो यही आपके लोकल वेरिएबल्स हैं। ये आप देख रहे हो ना, इंट ए बी, क्योंकि मैंने इसको मेथड के अंदर डिक्लेयर किया, तो सिर्फ ये इसी के अंदर एक्सेसिबल होंगे। और एक बार आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद जब खत्म हो जाएगा, तो ये आपके ऑटोमेटिक डिस्प्लॉय हो जाएंगे दोस्तों। मैं क्या करता हूँ, फटाक से इसको रन कराता हूँ। तो रन करने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करो। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ क्लास नाम को। ओके। ओके। एंड देन आपको यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक, ओपन इनटू कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ से आपको अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है। नाउ जावा सी एंड आपके फाइल का नेम डॉट जावा, इंटर। सी सक्सेसफुली कंपाइल एंड देन जावा एंड फाइल का नेम सी। आपको आपका रिजल्ट मिल गया, मीन्स सम इक्वल टू 15। तो दोस्तों ये इसी तरह वर्क करता है। तो आपको यहाँ, मुझे आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअल में लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल आर डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड। ये क्या होता है दोस्तों, कि अभी तक हमने क्या देखा लोकल वेरिएबल के सीन में, कि हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे वो हमारे किसके अंदर हो रहा था, मेथड के अंदर। मीन्स एक क्लास में क्या होता है, एक क्लास में कुछ फील्ड्स होते हैं, कुछ मेथड होते हैं। तो जो आप फील्ड बोल रहे हो ना, फील्ड का मतलब होता है जो आप उसमें वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, लाइक इंट ए बी सी डी, वो आपके फील्ड होते हैं। और जो उसमें आप मेथड बनाते हो वो उसका क्या होता है, कि जो आपने प्रॉपर्टी, जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, सपोज आपने ए और बी लिया, तो आपका जो ये मेथड है ना, वो उसका बिहेवियर बताएगा। मीन्स आपने ए बी तो ले लिया, लेकिन वो ए बी एडिशन करेगा, सबसेक्शन करेगा या मल्टीप्लिकेशन करेगा, ये कौन बताता है, आपका मेथड। इसीलिए कहते हैं कि एक क्लास में कुछ प्रॉपर्टी होती है और कुछ बिहेवियर्स होते हैं। मीन्स
आपका मेथड बताता है कि आपका प्रॉपर्टी क्या बिहेव करेगा। तो आपका यहाँ पे यही हो रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल आर डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास। वो क्या होता है कि हम किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, ना कि किसी मेथड के अंदर। मीन्स ये क्या होता है कि अगर आपने एक क्लास में इंस्टेंस वेरिएबल बना दिया ना, तो वो उस क्लास के अंदर आप हजारों मेथड क्यों ना बना दो, वो सबके अंदर एक्सेस कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, उसकी वैल्यू को चेंज करके इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो अपना। डिफॉल्ट वैल्यू आर असाइन, आपको क्या होता है कि अगर मान के चलो आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया लेकिन आपने उसमें कुछ वैल्यू असाइन नहीं की है, तो वो क्या होगा, उसमें ऑटोमेटिक वैल्यू असाइन कर देता है ना। जैसे कि आपका इंट के लिए यहाँ पे देखिए, इंट अगर आपने इंट डेटा टाइप यूज़ किया तो उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है और स्ट्रिंग का नल होता है। ओके, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन हैव डिफरेंट वैल्यू फॉर द सेम इंस्टेंस वेरिएबल। मीन्स यहाँ पे ये कहना चाहता है कि आप एक क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाओ। सपोज आपने एक क्लास बनाया, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने का कॉन्सेप्ट मतलब दोस्तों ये कि सपोज आपने घर का नक्शा बनाया, जैसे मैंने आपको बताया, तो घर का नक्शा बनाया, अब उस एक नक्शे की मदद से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मीन ऐसा थोड़ी ना है कि एक नक्शे बना दिया तो उससे एक ही घर बनेगा, नहीं, आप एक बार नक्शा बना दो, उससे हजारों घर बनाओ उसी नक्शे को देख के। तो उसी तरह सेम यहाँ पे होता है कि एक आपने क्लास बनाया, उसका मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हो, और वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में हर बार उस इंस्टेंस वेरिएबल की आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। नाउ सी, आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ इसका इंस्टेंस वेरिएबल का। इमेजिन अ लाइब्रेरी सिस्टम, आप एक लाइब्रेरी सिस्टम को इमेजिन करो, वेयर ईच बुक इज अ ऑब्जेक्ट एंड वेरी एवरी बुक हैज इट्स ओन टाइटल। उसमें क्या होता है कि लाइब्रेरी में जितने बुक्स होते हैं आप उसको एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर करो, ओके। और हर एक बुक का अपना एक टाइटल होता है, एक ऑथर होता है, और उसका कुछ ISBN नंबर होता है। नाउ दिस प्रॉपर्टी आर स्पेसिफाइड टू ईच बुक एंड कैन vary from one book to another. Okay, now here the title, author and ISBN are instance variable. तो जो आपके दोस्तों यहाँ पे ये टाइटल, ऑथर और ISBN नंबर है ना, यही आपका इंस्टेंस वेरिएबल है। क्योंकि आप इस, कि आपको मैं बोलूंगा कि मुझे रामधारी सिंह दिनकर का बुक लाके दो, ओके, नहीं, मैं बोलता मुझे रामचरितमानस लाके दो, तो आप कैसे दोगे? आप क्या करोगे कि वहां जाके आपको उसका ऑथर नेम ढूंढना पड़ेगा कि हाँ ये तुलसीदास ने लिखा है, इसका टाइटल रामचरितमानस है, तभी तो आप मुझे वो बुक दोगे। अगर उसमें वो नहीं लिखा रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये रामचरितमानस का बुक है या फिर ये रामधारी सिंह दिनकर का है। तो दोस्तों बस इंस्टेंस वेरिएबल ऐसे यूज है बिकॉज दे बिलोंग टू इंडिविजुअल बुक ऑब्जेक्ट। ओके, मैं क्या करता हूँ कि आगे चलते हैं। सी, आप एक प्रोग्राम देख रहे हो, यहाँ पे प्रोग्राम में क्या है, एक क्लास किताब है। मैंने इसी रियल लाइफ एग्जांपल को आपके कोडिंग में इम्प्लीमेंट किया है। मैं आपको इसको रन करा के दिखाता हूँ दोस्तों। ओके, नाउ मैंने यहाँ पे प्रोग्राम पहले से सेव करके रखा है, ये। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम में पहले मैंने ये क्लास मैंने एक क्लास बनाया जिसका नाम है किताब, और किताब में आप देखो दोस्तों, ये यही आपका इंस्टेंस वेरिएबल है। सी, मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग टाइटल, स्ट्रिंग ऑथर और स्ट्रिंग आपका ISBN नंबर ले लिया, ओके, और सबकी वैल्यू यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दी। तो ये आपके किताब का नाम, लेखक का नाम एंड किताब का ISBN नंबर है, ओके। और उसके बाद मैंने एक मेथड बनाया है जो बताएगा इसका बिहेवियर। मीन्स आपने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया रामचरितमानस, तुलसीदास और ISBN नंबर, लेकिन ये बिहेव क्या करेगा ये आपका ये मेथड बताएगा, ओके। तो ये मेथड क्या बताना चाहता है कि किताब का नाम है तुलसीदास, लेखक इसके हैं, और सॉरी, किताब का नाम है रामचरितमानस और इसके लेखक कौन है, तुलसीदास, इसका ISBN नंबर इतना है। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, आप देख रहे हो यहाँ पे एक मेन मेथड बनाया और मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बना के उसको मैंने कॉल करा। सी, मैंने क्या किया, आपका ये मेथड दिख रहा है आपको, ओके। अब मेथड क्या करते हैं हम, इस मेन मेथड के अंदर मैंने क्या किया है कि उसे कॉल कर लिया, ओके। मैं आपको क्या करता हूँ, प्रोग्राम को रन करा के रिजल्ट शो कराता हूँ। सी, तो आपको क्या करना है, नॉर्मली यहाँ पे जाके राइट क्लिक, ओपनिंग टू कमांड प्रॉम्प्ट, तो आपका ये डायरेक्ट फाइल आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन हो जाएगा। नाउ जावा सी एंड आपके फाइल का नेम .java जावा, ओके। सी, सक्सेसफुली कंपाइल एंड देन जावा फाइल का नाम, ओके। सी, किताब का नाम रामचरितमानस, लेखक हमारे हैं तुलसीदास और ISBN नंबर आपका है 12532, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है ना, अभी मैंने क्या किया कि आपने एक इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब मैं आपको इसका यूज बताता हूँ। सपोज अभी आपके पास क्या है, एक मेथड है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक और मेथड डिक्लेयर कर देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक। सपोज यहाँ पे आपको
कुछ भी मैं नाम देता हूँ, ABC, कुछ भी नाम है यहाँ पे किताब का। ओके ओके, मैं आपको दोस्तों बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि इंस्टेंस वेरिएबल का क्या इस्तेमाल है। आपने एक बार जो ये इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, अब आप उसको इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हो, इस मेथड के अंदर भी। सपोज मैं आपको यहाँ पे यूज़ करके दिखाता हूँ। ओके, मैं क्या करता हूँ कि इसको रामचरितमानस को मुझे यहाँ पे सपोज प्रिंट करना है, तो देन सिस्टम डॉट प्रिंट एल। नाउ मुझे क्या करना है, इस टाइटल को सिर्फ प्रिंट करना है। ओके, तो बुक इज प्लस टाइटल। सी सी दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, इस मेथड को भी यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने क्या बोला था, आप कितने भी मेथड बनाओ, इस एक रेफरेंस वेरिएबल के हेल्प से हम सबको कॉल कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, किताब 1 डॉट, आपके मेथड का नाम क्या है जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया, ABC। ओके, तो आपको यहाँ लिखना है ABC, सॉरी, सेमीकोलन। आप यहाँ से इसे सेव कर लो, और मैं यहाँ पे सेम प्रोग्राम को वापस से कंपाइल कराता हूँ। CLS फॉर क्लियर स्क्रीन। नाउ सी ओ, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। पब्लिक, ओ सॉरी, स्टैटिक हमने बनाया यहाँ पे पब्लिक वॉइड, हमने इसका रिटर्न टाइप नहीं दिया था। देन अगेन सेव। नाउ गो टू योर कमांड प्रॉम्प्ट, CLS सी। दोस्तों कंपाइल हो गया, अब हम इसे रन कराते हैं। देखो, आपका बुक इज रामचरितमानस। तो दोस्तों आपने क्या किया, जब भी आपको इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो उस क्लास के अंदर आप हजारों मेथड बनाओ, दो है अभी, आप इसके अंदर 10 बनाओ, और उस 10 के अंदर इसको आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन सपोज आपने क्या किया कि आप, मैं इस टाइटल को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। ओके, और मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे, यहाँ से हटा के इसके अंदर डिक्लेयर करता हूँ। सपोज मैं इस मेथड के अंदर डिक्लेयर कर देता हूँ, स्ट्रिंग टाइटल, टाइटल इक्वल टू, मैं इसको ऐसे कि यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देन ओके दोस्तों, आपने क्या किया कि इस इंस्टेंस वेरिएबल को हटा के इसे क्या किया, लोकल बना दिया। आपने क्या किया, इस मेथड के अंदर डाल दिया। तो मैंने लोकल में आपको क्या बताया था कि जब भी आप किसी वेरिएबल को किसी पर्टिकुलर मेथड के अंदर डिक्लेयर करोगे तो वो लोकल हो जाएगा। तो अब ये लोकल हो गया, तो आप देखना आप इस वाले मेथड के अंदर एक्सेस नहीं होगा वो। मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करके वापस आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे चलो, CLS इंटर। नाउ सी दोस्तों, यहाँ पे आ गया। ये बोल रहा है कि आपने जो ये टाइटल नाम का वेरिएबल यहाँ पे यूज करना चाहते हो वो किसी क्लास लेवल पे, मीन्स आप उसके अंदर कैन नॉट फाइंड अ सिंबल, आपका ये टाइटल उसे मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि उससे तो आपने उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर डिक्लेयर कर दिया है। नाउ अब मैं इसे वापस से सही कर देता हूँ, सी Ctrl+S। अब देखो, अब आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। नाउ CLS इंटर, सी आपको आपका रिजल्ट मिल गया। नाउ अब हम क्या करते हैं कि अपने नेक्स्ट की तरफ से चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल होते क्या और दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों स्टैटिक वेरिएबल। तो ये क्या है कि स्टैटिक दोस्तों, जहाँ पे भी आपका स्टैटिक यूज हो रहा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग में। आगे चल के मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक लेक्चर बनाऊंगा जिससे हम डीप में डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, और स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है। नाउ अभी के लिए देखते हैं। स्टैटिक variables are declared using the static keyword and belong to class rather than any specific object. They are shared among all instances of class. Initialize only once when the class is allow and shared across all object of the class। तो दोस्तों स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है ना, कि जब भी आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करोगे तो उसका ना मेमोरी हीप में बनता है ना ही स्टैक में बनता है। आपका JVM उसे बाय डिफॉल्ट हैंडल करता है। और इसमें एक और आपका खास बात दोस्तों ये है
कि ये एक ही मेमोरी ब्लॉक बनता है और आपका हर ऑब्जेक्ट उसे शेयर करता है। सपोज फॉर एग्जांपल, आपके घर में दोस्तों एक पूजा का रूम होता है, देखा होगा आपने, सबके घर में पूजा का रूम एक ही होता है और घर का हर एक मेंबर उसी को शेयर करता है। अगर आपको पूजा करना है तो ऐसा नहीं है कि हर बंदे के लिए अलग अलग पूजा रूम बनता है, नहीं, हर के लिए एक ही बनता है और हर बंदा उसी को शेयर करता है। तो उसी तरह आप प्रोग्रामिंग में देखोगे तो जो आपका स्टैटिक वेरिएबल है ना, आपने किसी क्लास में अगर कोई स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसके लिए एक मेमोरी ब्लॉक बनती है जो आपका जेबीएम उसे बाय डिफॉल्ट हैंडल करता है। और आप एक क्लास का 10 ऑब्जेक्ट बनाओ, दसों उसी एक मेमोरी ब्लॉक को शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। कंसिडर अ स्कूल वेयर ऑल स्टूडेंट, आप एक स्कूल का को कंसिडर करो जहाँ पे आपके सारे स्टूडेंट एज ए ऑब्जेक्ट है एंड शेयर द सेम स्कूल नेम, और हर एक बच्चा एक स्कूल नेम को शेयर करता है। सपोज मैं बोलूँगा कि मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, तो सपोज मैं पढ़ रहा हूँ पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात, तो मैं बोलूँगा कि हाँ ये मेरा कॉलेज है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बोलूँगा, मेरे क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सबके लिए ये कॉमन है नाउ। तो इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। इसी तरह जब आप किसी क्लास में कोई स्टैटिक नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो वो क्या होता है कि उस क्लास के अंदर जो स्टैटिक वेरिएबल आपका बनेगा वो आपका जेबीएम उसे बाय डिफॉल्ट हैंडल करता है और हर एक क्लास का ऑब्जेक्ट उसी एक मेमोरी ब्लॉक को शेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे कोड देखो, स्टैटिक वेरिएबल आप यहाँ पे डिक्लेयर किया जिसका नाम है स्कूल नेम इक्वल टू, यहाँ पे क्या किया एबीसी हाई स्कूल। ओके, ये आपका स्टैटिक वेरिएबल हो गया। मैं आपको क्या करता हूँ कि इस प्रोग्राम को भी रन करा के दिखाता हूँ। स्टैटिक वेरिएबल का ये आपका प्रोग्राम है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने देखो जब भी आप कोई स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो उसके नाम के आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा, स्टैटिक, देन आपका डेटा टाइप एंड देन आपका वेरिएबल नेम। यहाँ पे देखो कि स्ट्रिंग एक स्टूडेंट है, उसके नाम में उसके अंदर मैंने क्या डिक्लेयर कर दिया, ये विजेंद्र। तो ये आपका जो है ना ये क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग और ये आपका इंक, ये दोनों आपके क्या है नॉन स्टैटिक है। बट आपका ये स्कूल नेम तो आपका क्या है स्टैटिक है। क्यों हमने इसे स्टैटिक रखा, क्योंकि आपके स्कूल का नाम एक ही होगा, आपका नाम चेंज हो सकता है, आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं लेकिन आपका स्कूल का नाम एक ही होगा। आपका आईडी चेंज होगा, आपका नाम चेंज होगा, बट आपके स्कूल का नाम हमेशा एक ही रहेगा। नाउ ये हमने मेथड डिक्लेयर किया जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबकी वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को कॉल किया है ना। मैं क्या करता हूँ इसको डायरेक्ट रन करा के आपको दिखाता हूँ। ओपन इनटू सीएमडी। नाउ मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ क्लास नेम को। ओके, जावा सी एंड देन आपके फाइल का नेम डॉट जावा, कंपाइल सक्सेसफुली। नाउ जावा एंड फाइल का नेम ओपन सी, स्टूडेंट का नाम है विजेंद्र, उसकी आईडी इतनी है और उसके कॉलेज का नाम है सपोज एबीसी कॉलेज नेम। ओके जी दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप मान के चलो कि आप कोई एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि कंपनी एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करती है जो सभी कस्टमर के लिए सेम है और ये डिस्काउंट वैल्यू डायनेमिकली अपडेट हो सकती है। सपोज मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपोज आप, जैसे कि मैंने बताया कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम करो, तो जो कंपनी होती है ना कि एक डिस्काउंट आपका सपोज बोलती है कि पर्टिकुलर जूते पे या पर्टिकुलर किसी आपके प्रोडक्ट पे कुछ डिस्काउंट आपका है। सपोज अगर आप आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट होगा। तो ये डिस्काउंट हर कस्टमर के लिए दोस्तों सेम होता है और आप उसे क्या कर सकते हो, डायनेमिकली चेंज कर सकते हो। तो जब आप किसी इस तरह के डेटा सेंसिटिव डेटा पे काम करो ना तो आप उसे स्टैटिक बना दो। तो स्टैटिक क्या होगा कि एक मेमोरी ब्लॉक बनेगी और आपका हर कस्टमर उसी को शेयर करेगा। इससे क्या होगा कि आप अगर आप बार बार ऑब्जेक्ट बनाते हो तो जब बार बार आप ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते हो ना तो मेमोरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो आप जब उसको स्टैटिक डिक्लेयर करोगे तो उसको तो आपका जेबीएम बाय डिफॉल्ट हैंडल करता है और आपका एक मेमोरी ब्लॉक बनता है और हर एक बंदा क्या करता है, हर एक ऑब्जेक्ट उसी को शेयर करता है। तो इस सिनारियो में क्या होगा कि आपकी मेमोरी की इफिशियंसी मीन्स स्पीड बढ़ जाएगी और आपका जो स्पेस है वो बहुत कम कंज्यूम होगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाउ आने वाले लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे कि जेबीएम, जेआरई और जेडीके क्या होता है। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई